मध्य प्रदेश में सिरमौर विधानसभा सीट रीवा जिले की एक विधानसभा सीट है। इस सीट पर कभी किसी भी दल का कब्जा लंबे समय तक नहीं रहा है, लेकिन पिछले 10 सालों से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिव्यराज सिंह विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर सिरमौर सीट से दिव्यराज सिंह को मैदान में उतारा है, जहां सिरमौर विधानसभा की जनता जनार्दन का इस बार फिर भाजपा प्रत्याशी दिव्यराज सिंह को समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। ये सिरमौर मंडल की टीम है। सिरमौर मंडल दरों के गुप्ता पार्षद को द्वारा हो रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता प्रदीप श्रीवास्तव जी विधानसभा चुनाव का हम लोग सिरमौर विधानसभा में आए हैं और यहाँ पर दिव्यराज जी जो लड़ रहे हैं चुनाव और भाजपा के प्रत्याशी उनके समर्थन में आए हैं और सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि इनको प्रचंड बहुमत से ऐसा जिताइए। बहुत से विकास के काम इन्होंने किए हैं, आगे भी विकास के काम करने हैं और मैंने सबसे आग्रह किया कि डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए। एक बीजेपी का इंजन जो है जो केंद्र में होगा, एक यहाँ होगा, तो डबल इंजन की सरकार चलेगी, तेज़ी से विकास होगा क्षेत्र का और विकास में जो भी फंड्स की ज़रूरत होती है उसमें किसी में कमी नहीं पड़ेगी। तो यही लोगों से आग्रह किया है कि दिव्यराज जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए। बहुत काम उन्होंने यहाँ विकास के किए हैं और आगे भी करेंगे। क्या लगता है भाजपा इस बार अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? निश्चित रूप में मैं समझता हूँ कि मैं जैसा देख रहा हूँ और लोगों की बात आई है तो लोगों के मन बन रहा है और लोग देख भी रहे हैं कि इस समय आपने देखा होगा मिडिल ईस्ट के अंदर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई है। तो भारत में एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए और वो मोदी जी ही दे सकते हैं। तो मोदी जी की बड़ी आवश्यकता है, हमको आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है और सारी दुनिया को आवश्यकता है। तो निश्चित रूप में मोदी जी विजय होंगे तो मैं समझता हूं कि एक कुशल नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है डेवलप होगी भारत की। जिस तरीके से दिव्यराज जी के पीछे जन सैलाब उमड़ा है, क्या लगता है ये पिछली बार का रिकॉर्ड अपना तोड़ेंगे? मैं समझता हूं कि अपना रिकॉर्ड निश्चित रूप में तोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और विकास करेंगे तेज़ी से। यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ। जैसा कि इस बार शिवराज जी ने एक तीर छोड़ा है अपना लाडली बहना के नाम से, क्या लगता है आपको कितनी कारगर होगी? क्योंकि बड़ी पॉपुलर है और मैं समझता हूं कि जो महिलाएं जो हैं उनको सशक्तिकरण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इसके प्रतिद्वंद के रूप में कमलनाथ जी ने भी एक घोषणा की है कि हम बिना किसी भी शर्त के 1500 रुपये हर बहना को देंगे। वो तो घोषणा की है ना, उनकी सरकार थी, सारी घोषणाएं उन्होंने बंद कर दी थी अपनी। तो निश्चित रूप में देगी तो भाजपा ही देगी, करेगी तो भाजपा ही करेगी। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, आज यहाँ पे एक कार्यक्रम था, काफ़ी जन सैलाब उमड़ा था। क्या लग रहा है इस बार दिव्यराज जी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे? चुनाव में क्या कैसा लोगों का रुझान है? मुझे लगता है कि ये आराम से तोड़ेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश में अपने रिकॉर्ड को फिर से तोड़ेगी। और जो उस बार हो गया था कि थोड़े से कुछ वोट एमएलएस के घट गए थे, इस बार वो भी नहीं होगा, ये भी अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। रही बात जहाँ तक दिव्यराज की, तो जितने आसानी से वो लोगों से मिलते हैं, जितनी सोच वो रखते हैं, मैं 3 बार उसी विधानसभा में रहा हूँ जहाँ दिव्यराज के अलावा कोई विधायक थे और मैंने उनका बर्ताव देखा है, इनकी सोच देखी है। वो केवल और केवल दस्यु समस्या तक सीमित रहते थे या जातिगत आधार पे। अब ये समय आ गया है, मोदी जी ने जो एक परिपाटी रखी है, तो पहले एक राष्ट्रपति बने, वो भी पिछड़ा वर्ग से थे, उसके बाद जो अभी बनी वो हमारी आदिवासी हैं। तो एक जो प्रथा चली है, एक जो परिपाटी चली है, वो तो साफ जाहिर करती है कि हम जो अंत्योदय का एक कॉन्सेप्ट है, जो विचार है, वो हम कर रहे हैं कि जब अंतिम व्यक्ति को हम आगे बढ़ाएंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो ये एक विचार है वो साकारित होगा और वही सुगम होगा। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास कार्य अधूरा रह गया है जिसको इस बार चुनावी मुद्दा में लेके उतरेंगे आप? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको मैं एक भाग में नहीं 2 भाग में कहूँगा। पहला भाग तो ये है कि जिस समय दिव्यराज के हाथ में बात आई उस समय कम से कम 50% ज़ीरो से नीचे था। अब उसको पिघलाकर उस बर्फ़ को, ठंडी बर्फ़ को, जो विकास की बर्फ़ जम गई थी, उसको पिघलाकर पानी बना है और इसको अब आगे ले जाना है। जैसे उन्होंने 2 विद्यालय स्थापित की, आपका सीएम राइज यहाँ डभौरा में बन रहा है, आपका कोर्ट आपके सिरमौर में बन गया, एसडीएम का कोर्ट आपके सिरमौर में आया है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जवा में आया है।
हर जगह पर ये एक जो विकास का कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं और उसका स्पंदन दे रहे हैं, उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। आपका यहाँ डभौरा में कार्यक्रम था, इस बार ऐसा सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में कौन सा विकास कार्य रह गया है कि जिसको आप अपना मुद्दा बनाओगे, उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हो? देखिए, सिरमौर में हमने पिछले 10 सालों में दोनों पंचवर्षीय में अनेकों कार्य हमने करवाए हैं। हमारा सिरमौर क्षेत्र जो कि एक दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, सड़कों का अभाव था, नहरों का अभाव था, उन सबको हमने ख़त्म करके आज नहरों का जाल बनाया है। अनेकों गांव जो हमारे छूटे थे वहां पर हमने रोड पहुंचाया है। अनेकों गांव जहां पर लाइट नहीं थी वहां पर हमने विद्युत पहुंचाया है और नहरों का जाल भी हमने बिछवाया है। अब हमारा अगला जो टारगेट है ये है कि हम अपने सिरमौर के जो बचे हुए गांव जहां पर सिंचाई योजना नहीं पहुंच पा रही है वहां पर सिंचाई योजना पहुंचाना, जवा को एक नगर पंचायत बनाना, डभौरा में एक नवीन कॉलेज की स्थापना कराना, सिविल अस्पताल एक यहाँ डभौरा के लिए आवश्यकता है। तो ऐसे कई काम जो अभी छूटे हुए हैं उनको हम अगली पंचवर्षीय में जनता के लिए करेंगे। जिस हिसाब से जनसैलाब उमड़ा है, लगता है कि क्या लग रहा है आपको कि आप अपना पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेंगे या फिर क्या? देखिए, निश्चित रूप से जनता का प्रेम और स्नेह दोनों चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी को सिरमौर विधानसभा से में बढ़ते क्रम में हमारे वोट यहाँ पर प्रतिशत बढ़ा है और मेरा पूरा विश्वास है कि हमने अगर पिछली बार 40% वोट पाया था तो इस बार हम लोग 50 के ऊपर जाएंगे। प्रचार प्रसार में केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं आपके, तो आपको क्या लगता है जनता के ऊपर? देखिए, निश्चित रूप से हमारी मोदी जी एवं उनकी पूरी टीम पूरे देश में ऐतिहासिक काम कर रही है, उनका प्रभाव पूरे देश में है। निश्चित रूप से केंद्र से अगर कोई टीम आएगी तो उसका हमको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लाडली बहना योजना कितना इस बार काम कर रही है अपना किस हिसाब से? देखिए, लाडली बहना योजना हमारे 50% जो हमारी जनसंख्या है उसको डायरेक्टली प्रभावित कर रही है और लगभग 70,000 महिलाएं इसमें हमारी लाभान्वित हो रही हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सिरमौर क्षेत्र में एक बहुत बड़ी ताकत जो हमारी लाडली बहनाओं की है वो हमारे साथ खड़ी है। इतना जनसैलाब उमड़ा है, क्या यही कारण माना जाए कि लाडली बहना? देखिए, दोनों लाडली बहना और क्योंकि देखिए, जैसे मैं कहता हूँ हर जगह कि अगर हमारे घर की माता खुश है तो निश्चित रूप से पूरा परिवार खुश रहता है। तो जिस प्रकार से शिवराज जी ने घर की माता को खुश करने का काम किया है, जब घर की बहू खुश होती है, माता खुश होती है तो परिवार सुख शांति में रहता है और निश्चित रूप से पूरा हमारा सिरमौर का परिवार आज शिवराज जी का और मोदी जी का गुण गा रहा है। ओम प्रकाश उर्मलिया, मंडल अध्यक्ष डभौरा। ओम प्रकाश जी, विधानसभा चुनाव का दौर है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने स्तर से अपना चुनाव प्रचार प्रसार कर रही हैं। क्या लगता है, भाजपा इस बार अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ेगी या फिर क्या, कैसा? नहीं, पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर प्रचंड बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। विकास का ऐसा क्या मुद्दा रहेगा कि जो पिछली सरकार में नहीं हुआ था इस बार ऐसा होगा? और लगभग हमारे तराई क्षेत्र में जो विकास से कहीं ना कहीं बहुत दूर तक 2003 में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन हम लोग विधायक नहीं बना पाते थे और हम लोग सब लोगों ने 2014 में अपना विधायक बनाया। तो इस तराई क्षेत्र में हर जो विकास के काम होना चाहिए, हमारे सीएम राइज विद्यालय बने, कॉलेज बने और एसडीएम कोर्ट जो हमें त्योथर जाना पड़ता था वो अब हमको जवा में ही उपलब्ध है। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं और अभी जो बची कुची मांग है, एक हमारा हम सब लोगों को यहाँ पर डभौरा में आज माननीय जी ने कहा है कि इस बार आपके डभौरा में कॉलेज का भव्य निर्माण होगा।